नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल सेवा संस्थान में। देखिए दोस्तों, जो हम लोग सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी लगभग 50,000 संख्या में हैं, उनके लिए एक राहत की खबर है। आप लोग सुने भी होंगे, न्यूज़ में देखा भी होगा कि जो 7th फेज है वो लगभग जनवरी या फरवरी तक आएगा। ठीक है, 7th फेज के बारे में सरकार बोल रही है। अब वो धरातल पर आती है या नहीं, मतलब सरकार अपने जो वक्तव्य है उस पर कितना % काम करती है, क्योंकि 6th फेज तो बहुत दिन पहले ही पूर्ण होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। खैर, हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है, और एक रास्ता है जो हम लोगों को मिल सकता है, लेकिन हम लोग अभी जागरूक नहीं है। सब लोग जो है अनएक्टिव मोड में आ गए हैं। तो अब समय आ गया है कि जितने भी लोग हैं, जो पहले आप लोग एक्टिव थे 50,000 की संख्या में, वो सब लोग एक्टिव हो। क्योंकि 6th फेज का जब आप शेड्यूल देखेंगे तो एक सेकंड मैं पहले शेड्यूल दिखा दूं आप लोगों को। 6th फेज का जब आप शेड्यूल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देख लीजिए, ये 6th फेज का शेड्यूल है। 14 दिसंबर से आपका जो है स्टार्ट है काउंसलिंग होना। जो 12,495 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए काउंसलिंग 14 से 22 दिसंबर तक होगा। मतलब दिसंबर में ये समझिए कि 1-2 दिन इधर उधर भी होता है। जो शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से 22 दिसंबर तक आपका 6th फेज कंप्लीट हो रहा है। अब किसी भी कारणवश अगर लेकिन ऐसे मत समझिए, कहाँ आँख किसी के कहने पर या सुनने पर ये आँख मूंद करके विश्वास हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार हम लोगों को 50 बार आश्वासन दे चुकी है। हो सकता है कि सरकार इसमें भी कुछ ऐसा काम करके हम लोगों को फिर 6 महीना के लिए आगे भटका सकती है। तो उसके लिए सरकार हम लोगों को आगे न भटकाए, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि ये आप देख रहे हैं 2017 में जब से बिहार टीईटी लिया गया है, तब से ही आप समझ सकते हैं कि ये बहाली प्रक्रिया जो 6th फेज है, तब से भी आप जोड़ सकते हैं कि 2017 से लगभग चल। क्योंकि देखिए, प्रोसेस होता है कि पहले आप टीईटी लिया गया, फिर आपको वैकेंसी आई, फिर फॉर्म फिल किए, फिर काउंसलिंग हुआ, फिर इसके बाद भी अभी तक ज्वाइनिंग जिनका हो गया है उन भाइयों को तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है तब तक क्या चीज़ का नौकरी है कि नहीं। तो हम लोगों को तो अभी ना फॉर्म भरने को दिया गया, ना हमारे लिए नोटिफिकेशन है। तो हम लोगों को कितना काम करना है, आप लोग पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को। पहले तो बहुत ज़्यादा जागरूक थे हम लोग, ट्विटर कैंपेन चलता था, वो ट्रेंड हो जाता था। मतलब कोई भी चीज़ होती थी, पटना में आंदोलन होने की बात थी तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हो जाते थे, और हो भी जाता था, और वो सफल भी होता था। लेकिन आज जो ये समय है, यही समय है जब जागने का, यही समय है वो जिसमें आप कार्य करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। जैसे जब आप बोर्ड परीक्षा के, जब आप 10th में थे, 12th में थे, जब बोर्ड पूरे साल आप पढ़ रहे हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा के 1 या 2 महीना पहले से हम लोग पूरा एक्टिव हो जाते थे, कितना ज़्यादा मेहनत करते। तो वही टाइम है ये आपका बोर्ड परीक्षा, ये आने वाला है। क्योंकि जब ये 6th फेज खत्म होगा तो सरकार या शिक्षा विभाग ये भी तो नहीं ना बोल सकती है कि भैया सब पहले 6th फेज कंप्लीट होने दीजिए, फिर 7th फेज आएगी। अब तो ये कंप्लीट हो रही है, अब तो उसके पास कोई मतलब बहाना नहीं है, बहानेबाजी है नहीं। रही केस की बात, तो जो हम लोगों मतलब जैसे कृष्णा सर है, वो केस मतलब अब कहाँ है नहीं है उसके बारे में मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी है भी नहीं, और मतलब उनसे ही आप लोग पूछ सकते हैं। तो अब रही हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो हम लोग हर स्तर पे काम करेंगे। देखिए, आंदोलन की बात होगी, हम लोग आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि अभी आचार संहिता, अभी इलेक्शन है तो इलेक्शन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्शन के जस्ट बाद आंदोलन भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ट्विटर कैंपेन भी रखेंगे, जहाँ हर स्तर से जहाँ से काम कर सकते। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। तो 6th फेज अब खत्म होगा, 7th फेज आएगा। 7th फेज किसके लिए आएगा, हम लोगों को उसमें बहुत बड़ा मतलब ये है कि बुझिए ना, इससे ज़्यादा बेटर मौका कभी नहीं आपको आज से पहले नहीं मिला था, लेकिन अब आपके हाथ में है। तो मैं विनती करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग जागरूक होइए। देखिए, कमेंट करिए कि हम लोग साथ हैं, तब तो हम लोग को पता चलेगा कितने लोग साथ हैं कि हम लोग ट्विटर कैंपेन रखें। अब 10-20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी से ट्विटर कैंपेन नहीं हो सकता। अगर हम लोग 50,000 की संख्या में हैं तो कम से कम 5,000 लोग भी एक्टिव मोड में आएंगे, तब तो ट्विटर कैंपेन 1-2 हज़ार ट्वीट कर भी देते हैं तो हम लोग ट्रेंड नहीं कर पाते। कम से कम 1.5-2 लाख ट्वीट चाहिए, उसके बाद हम लोग ट्रेंड करेंगे। तो कम से कम 100-200 तो कमेंट होना चाहिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कम से कम आप लोग जागरूक होइए। जागरूक नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए, आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और आगे चलिए, मैं कुछ चीज़ों को दिखा करके आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, टीचर बनने की जो राह है ना, उतना आसान नहीं है।
हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों के लिए इस मतलब ये समझिए कि ये जो चेयर देख रहे हैं ना, मतलब इसको पार करना, ये मुसीबत है हम लोगों को, इसको पार करना है, फिर हम लोग शिक्षक बन सकते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल आ गई है 6th फेज का। अब वो हम लोग अगर शेड्यूल आ गई है तो हम लोग क्या समझेंगे उसको, एक तरह से समझेंगे ये शेड्यूल के हिसाब से होगी तो मतलब उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर 7th के फेज के बारे में सरकार चर्चा करेगी, शिक्षा विभाग चर्चा करेगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग जैसे यहाँ देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप लोग वहाँ से नहीं जाना चाहेंगे टेलीग्राम से आप लोग जुड़िए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए अब यूट्यूब पे हर बातें नहीं बोली जा सकती। अब 2 मिनट का कोई बातें पूछना है, 10 लोगों से राय लेना है तो उसमें एक मैसेज कीजिए, सब लोग अपना राय दे देते हैं। तो आप लोग इस टेलीग्राम लिखेंगे लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा करके आप लोग जुड़ सकते हैं। देखिए संजय सर भी बोले थे, शिक्षा मंत्री जी भी बोले थे कि निश्चित रूप से आप लोगों का ये 6th फेज कंप्लीट होने के बाद 7th फेज आएगा। तो अब हम लोग किसका मुंह देखेंगे कि क्या चीज़ आप लोग देख रहे हैं? जब शिक्षा मंत्री जी ऐसा बोल चुके हैं, जो प्रधान सचिव है वो बोल चुके हैं, तो अब हम लोग मतलब किस पे विश्वास करें? इन लोगों पे भी विश्वास ना करें तो इसीलिए, लेकिन ऐसे नहीं होगा। सिर्फ विश्वास कर लेंगे तो हम लोग विश्वास करते आए हैं बहुत दिनों से, लेकिन अब हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि अप्रैल व मई में जो है चुनाव है नगर निगम का, तो उससे पहले निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सरकार ऐसा काम करेगी जो मतलब जनता के हित के लिए। तो उससे पहले अगर हम लोग आंदोलन करते हैं या सरकार पर दबाव बनाते हैं तो हो न हो कि उसका फ़ायदा फीडबैक हम लोगों को मिल जाए। ये चीज़ तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि जनवरी फरवरी में 7वां चरण आ सकता है। तो अब मतलब अब वेट नहीं करिए, कृपया करके आप लोगों से विनती है हमारी। देखिए आप लोग वीडियो ज़रूर शेयर करिए, जो भी जिनको भी जानते हैं कि वो सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी हैं तो उन तक आप ये वीडियो पहुंचाएं कि वो लोग एक प्लेटफॉर्म पर, जिस तरह से आप लोग कितना प्यार करते थे हमसे, कितना सपोर्ट करते थे, हम सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये जितना ज़रूरी है हमारे लिए है उतना ज़रूरी आपके लिए है, उतना ही ज़रूरी सबके लिए है। जब जो चीज़ सबके लिए ज़रूरी है उसमें सबको जागना होगा, सबको। आप अभी देखे होंगे कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा कानून बहुत बड़े लोगों के द्वारा, ये तो एक स्टेट है, लेकिन जो हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी थे उनके द्वारा मतलब संसद के द्वारा कृषि कानून पास कर दिया गया था। लेकिन हम भी तो, हम कौन हैं? हम भी किसान के वही किसान हैं जिन्होंने 1.5 साल रोड पे बैठा आंदोलन किया और वो तीनों कृषि कानून जो थी उसको वापस लेना पड़ा। और हम भी किसान के ही बेटा हैं, कोई इतने भी कमज़ोर नहीं है कि सरकार के आगे झुक जाएंगे। अगर हम लोग भी हिम्मत से खड़ा हो गए ना, तो जिस तरह से केंद्र सरकार आज झुक गई है, जिसके पास एयरफोर्स सब कुछ है, हम लोग भी नहीं झुकने वाले हैं। और मतलब बुझिए केंद्र सरकार के पास इतनी सुविधाएं हैं, इतना सुरक्षा घेरा है, फिर भी उन्होंने वापस लिया। क्यों? क्योंकि किसान से ही ये देश चलता है। कोई नेता संसद भवन में बैठ के 4 बार ऐसे पीट लेने से, छाती पीट लेने से, 56 इंच दिखा देने से देश नहीं चलता है। देश चलता है इसी किसानों से। ये खाना जो उपजेगा ना, ये नेता खाएंगे, ये सैनिक खाएंगे, ये देश के साइंटिस्ट खाएंगे, सब खाएंगे, ये आएगा किसान के ही हाथ से आएगा। और हम भी वही हैं, किसान के ही बेटा है। तो हम लोग निश्चित रूप से अगर इस पर काम करेंगे ना, तो हम लोगों को भी निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। तो अब सोए नहीं रहिए। ये अगर ये वापस हो सकता है तो सरकार हम लोगों के आगे क्यों नहीं झुक सकती है? कब तक इस गाड़ी पे आप लोग चढ़ते रहेंगे? कब तक इस गाड़ी पे आप लोग चढ़ेंगे? कब? अगर थोड़ा और मेहनत कर देते हैं, जितना इस गाड़ी पे चढ़ने में मेहनत है उसको छोड़ के थोड़ा दिन इसके लिए मेहनत कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको नया गाड़ी मिल जाएगा। कब तक जो है हम लोग ये देखते रहेंगे? देखिए ये तो वापस लिया गया, बड़ी मतलब खुशी की बात है। विवाह मुहूर्त कब तक देखेंगे? विवाह करेंगे कब भैया आप लोग? सिर्फ मुहूर्त देख करके देखिए, इस साल में इतना मुहूर्त है, अगर इस बीच में हो जाता तो आप लोग का विवाह भी हो जाएगा। तो थोड़ा इसको भी देख करके कम से कम सोचिए, इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए कि अगर इस टाइम में हो जाता है तो ऐसे हो जाएगा, मेरा इस टाइम में हो सकता है, समझिए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये ज़रूर करिए। देखिए 7वां चरण निश्चित रूप से आ रहा है और हम लोगों के लिए भी आए, उसके लिए हम लोग आज से ही ये प्रण ले लीजिए कि ट्विटर कैंपेन हो, कि रोड पे उतरना हो, सड़क पे उतरना, जो करना हो, सरकार से मिलना हो, हम लोग सब लोग एक साथ होकर के करेंगे। तो आपसे विनती है, आप लोग जागिए। और सबसे तो दुख का बात ये है
कि हमारे जो भी महिला अभ्यर्थी हैं एक भी एक्टिव नहीं है, पता नहीं उनको क्या चाहिए। बीएड गार्जियन ने करवा दिया, सब कुछ डिग्री गार्जियन ने मतलब हेल्प से, और आज भी उनको ये है कि उन मतलब गार्जियन ही सब कुछ करे। भैया आप लोग भी शिक्षिका बनेंगी, आप भी मतलब किसी का भविष्य बनाएंगे, तो आपको भी इतना कर्तव्य आपका भी बन जाता है कि आप लोग भी एक्टिव मोड में आएँ। तो ये नहीं कि सिर्फ जितने जेंट्स हैं उनको टीचर नहीं बनना है, आपको भी बनना है। तो आप भी जागरूक होइए, आप भी जुड़िए। और पता नहीं अब महिलाएं सब क्या सोचती हैं, उन लोगों को भी आगे आना ही चाहिए। देखिए जनवरी फरवरी हम लोगों का ये आ ही रहा है निश्चित रूप से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग निश्चित रूप से जागरूक हों। आशा करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से इस बात को समझेंगे और जागरूक भी होंगे, और हम लोग आगे सफल भी होंगे। और 7वां चरण जो जनवरी फरवरी में आएगा वो सिर्फ स्टेट के लिए नहीं होकर के उसमें हम लोगों के लिए भी होगा। क्योंकि देखिए जो ये 6th फेज है वो जो कंप्लीट होगा लगभग 40,000 या मान के चलिए 40-42,000 सीट भर जाएगा। फिर भी हम लोगों के लिए लगभग 50,000 सीट खाली रहेगा। फिर उसमें सरकार 40,000 50,000 जो भी जोड़ना है उसको जोड़ करके जो ऑनलाइन तरीके से सेंट्रलाइज्ड बहाली आएगी वो आ जाएगा। फिर हम लोगों को मतलब रास्ता आगे आसान है। थोड़ा ही दिन काफ़ी मतलब मुश्किल का रास्ता है, तो थोड़ा दिन जनवरी फरवरी तक ही मुश्किल है। उससे पहले हम लोगों को थोड़ा मतलब जो मेहनत करना है कर लेते हैं। अगर नोटिफिकेशन आ गए तो फिर तो आगे का रास्ता आसान ही है। और एक चीज़ आप लोगों से मतलब स्पेशली मेरा रिक्वेस्ट है कि ये आप लोग जो स्क्रीनशॉट रखेंगे ना मोबाइल में, ये विवाह मुहूर्त वाला, तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा मतलब एनर्जी मिलेगा कि नहीं हम लोगों को काम करना चाहिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं आप लोग भी उस तरह से आगे आएंगे और काम करेंगे।